इस दुनिया में पक्षियां तो बहुत है, लेकिन एक ऐसा पक्षी है जो बारिश आने पे किसी पेड़ के नीचे सिर नहीं छुपाता है, जो औरों की तरह मरा हुआ शिकार नहीं खाता है, जो चुनौतियों को चीर के पंख फैलाता है, जो अपने से भारी जीव को भी पल में उड़ा ले जाता है। और यही वो कारण है कि वो बाज कहलाता है। दोस्तों, एक बाज के जीवन की चुनौतियां उसके जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। और इसकी जीवन की सबसे पहली चुनौती ये होती है, जब एक बाज जन्म लेता है तो उसकी माँ उसके घोंसले में से नरम घास निकाल देती है, ताकि वो बाज उस घोंसले में कंफर्टेबल ना हो जाए। क्योंकि अगर वो उस घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो कभी आसमान की बुलंदियों को छू नहीं पाएगा। 25 से 30 की उम्र में भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत ही रिस्क लेने से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे बोलना सीख रहे होते हैं, उस उम्र में एक बाज अपने बच्चे को हजारों मीटर ऊंचे आसमान में ले जाता है और उसे वहां से छोड़ देता है। वो बच्चा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं और नीचे आने पर वो चूजा अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड्स में उसकी जिंदगी समाप्त होने वाली है, लेकिन अचानक पीछे से एक पंजा आता है और उसको अपने गिरफ्त में ले लेता है। और वो पंजा उसके बाप का होता है और वो उसे फिर से आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता है। और ये तब तक दोहराता रहता है जब तक कि वो चूजा उड़ना ना सीख जाए। अभी एक परेशानी खत्म ही होती है कि 40 की उम्र में एक और परेशानी उसका रास्ता घेर लेती है। 40 की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, जिससे उड़ना मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे बहुत लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो अपना शिकार सही से पकड़ नहीं पाता। अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो वो हार मानकर अपनी किस्मत पे रोए और आने वाले मौत को स्वीकार कर ले, या फिर वो दूसरा रास्ता चुने और चुनौतियों का सामना करे। वो दूसरा रास्ता चुनता है। वो अपने चोंच को एक चट्टान पे मार मार के तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है। और उसकी जब नई चोंच आती है तो उस चोंच से वो अपने पंजे काट देता है। और जब उसके नए पंजे आते हैं तो उससे वो अपने पंख उखाड़ देता है। और वो समय बाज की जिंदगी का सबसे कठिन समय होता है। और उस दिन बाज का एक नया जन्म होता है, जिसके बाद वो लगभग 40 साल और जीता है। बाज की तरह ही हमारे पास भी दो रास्ते होते हैं, या तो बुज़दिलों की तरह पहला रास्ता चुने और हार मानकर अपनी किस्मत का रोना रोए, या तो बाज की तरह दूसरा रास्ता चुनकर चुनौतियों का सामना करें। लेकिन बहुत सारे लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और हार मानकर अपनी किस्मत को दोष देते हैं। और कुछ लोग वो भी होते हैं जो दूसरे रास्ते को चुनते हैं और इन परेशानियों को लात मारकर एक बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, ये बाज की ट्रेनिंग हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर जिंदगी में रिस्क लेना पड़े तो लो, लेकिन अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोच कर ही लोगों के पसीने छूट जाए। इसीलिए अगर कामयाब होना है तो आपको जिंदगी में बाज बनना पड़ेगा और बाज के इन नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।